प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। जैसा कि पिछले एक दो वीडियो में मैंने बताया कि पहले तो हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों के एक साथ में, और उसके बाद फिर डिवाइन फेमिनाइन ने इसको अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से जैसे भी उस सिचुएशन को डील किया, क्योंकि उनके पास किसी और के कोई गाइडेंस ऐसे मतलब सपोर्ट उन्हें नहीं दिया जा रहा था। उन्हें उस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करना था। ये उनके लिए एक टेस्ट था, क्योंकि तो उन्होंने खुद ही बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को डील किया है। और उसके बाद में जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि उनके डीएम का भी एग्ज़ाम चल रहा है, और वो उनको देख भी रहे हैं अपना एग्ज़ाम देते हुए अपनी फेमिनाइन की तरफ। तो उसके बाद बहुत से लोगों को उस टेस्ट के बाद रिवॉर्ड में मे बी डीएम की तरफ से कोई ना कोई आपको कनेक्टिविटी मिली होगी, कनेक्ट किया गया होगा आप लोग को। इनर लेवल पे हो सकता है या फिज़िकल 3D वर्ल्ड में भी हो सकता है। किसी भी तरह का आपको कनेक्ट किया गया होगा। तो ये आपके लिए रिवॉर्ड था। और इसके बाद जैसे कि मैंने बताया था कि हार्ट चक्र डीएम का ओपन हो रहा है। हार्ट चक्र के बाद उनका थ्रॉट चक्र भी ओपन होने लगा है। तो करंट में आप लोग उनकी एनर्जी को पहले तो बीच में कुछ ऐसी एनर्जी पिक किए होंगे कि वो किसी ना किसी ऐसी तकलीफ़ से गुज़र रहे होंगे, मतलब कि क्योंकि उनकी अवेकनिंग वगैरह स्टार्ट हुई, उनका हीलिंग स्टार्ट हुआ, तो उनकी एनर्जी रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ। तो उनकी जैसे जैसे एनर्जी रिलीज़ हुई है, तो उस वो एनर्जी आपने जो पहले खुद ही आपने अपने साइड से तो रिलीज़ कर दी थी, लेकिन जब आपके काउंटर पार्ट का एनर्जी वही वाला रिलीज़ होता है, तो आप उनकी भी एनर्जी को फील कर पाते हैं कि आपको पता होता है कि इस टाइम पे ये एनर्जी आपकी नहीं है, आप मे बी ये आपके काउंटर पार्ट की हो सकती है, क्योंकि अब उनकी भी हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो उनकी हीलिंग की वजह से उनकी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो आपको भी फील होगी। और उस अगर ऐसी कोई एनर्जी आपको फील होती है जो आपने रिलीज़ कर दी है, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे फील हो रही है, तो आपको अपने साइड से भी एक बारी उसको फिर से रिलीज़ करना है, ठीक है। और अपनी एनर्जी को हमेशा रेज़ करते रहना है, अपने चक्रास पे हमेशा वर्क करते रहना है। ये नहीं कि चक्रा ओपन करके मतलब रख दिया और कुंडली अवेकन करके रख दिया। कुंडली अवेकनिंग भले एक बार ही होती है, लेकिन चक्रा पे आपको हमेशा वर्क करते रहना होता है कि जितना ज़्यादा आप अपने चक्रा पे वर्क करते हैं, उतना ही आपके काउंटर एनर्जी की भी, अगर आपने अपने एनर्जी को रिलीज़ कर दिया है, अपने 7 चक्र की एनर्जी को रिलीज़ करके उसको ओपन कर लिया है, तो भी आपको करते इसलिए रहना है क्योंकि फिर इसका इफ़ेक्ट जब आप कंटिन्यू अपने में लगे रहते हैं, अपने इनर के ऊपर आप वर्क कर रहे होते हैं अपने 7 चक्र पे, तो उसके बाद आपके साइड की जब एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, तो आपके काउंटर पार्ट के साइड की एनर्जी भी रिलीज़ होने में आपका ही वर्क काम आता है। जो आप अपने अंदर कर रहे होते हैं 7 चक्र को पे वर्क, वो उधर उधर के भी चक्र को ओपन करने में, उसकी भी हीलिंग करने में, उसकी भी एनर्जी रिलीज़ करने में हेल्पफुल होता है। तो इसलिए आपको कंटिन्यूअसली इसको करते रहना है। तो इससे क्या होगा कि आपके काउंटर सोल का भी ये हीलिंग होते रहेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया था कि हार्ट चक्र और उसके साथ साथ अब थॉट चक्र भी उनके थोड़े ओपन हो रहे हैं, तो इस वजह से आप कनेक्टिविटी को भी देख पाएंगे फिज़िकल वर्ल्ड में। और नहीं तो आप इनर में अपने पूरी तरीके से उनको कनेक्टेड पाएंगे।
तो इस टाइप की कुछ अभी एनर्जी चल रही है, और जो एनर्जी उनकी रिलीज़ हुई है उस एनर्जी को आपने थोड़ा अपने अंदर हैवी टाइप से फील किया होगा। तो वो आपकी एनर्जी नहीं थी, वो आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी थी जो कि रिलीज़ हुई है और उसको आपने फील किया है। तो उनकी वो एनर्जी अब रिलीज़ हुई है ना। और आगे वो उनका भी चक्रा एक एक करके चक्रा उनका भी हील होते जा रहा है अब आपकी ही इनर वर्क की वजह से। तो आप अपने इनर वर्क पर ही पूरा फोकस रखें, और बाकी अपने ऑरा को हमेशा लॉक कर रखें। और बहुत ज़्यादा यूनियन का ये टाइम है। अभी तक बहुत लोगों के यूनियन हो चुके हैं, बहुत लोग के हारमोनियस रियूनियन हो रहे हैं, और जिनके भी हारमोनियस रियूनियन हुए हैं लगभग उनके यूनियन का भी थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि कुछ समय बाद उन्हें वो यूनियन फिज़िकल वर्ल्ड में भी दिखने को मिल सकता है। तो आपको कम्प्लीटली अब अपने आप को फोकस करना है सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन की एनर्जी पे। आपको मैंने एनर्जी वाला भी वीडियो सेंड किया हुआ है, मतलब अपलोड किया हुआ है। तो एनर्जी आपको डिवाइन से कैसे लेते रहना है और अपनी एनर्जी को क्यों हमें बढ़ाते रहना है, क्यों स्टोर करके रखना है, ये मैंने बताया है। अब स्टोर आपको करते जाना है डिवाइन की एनर्जी को, पूरा फोकस आपका डिवाइन के ऊपर होना चाहिए। डिवाइन से एनर्जी लेके अपने अंदर में स्टोर करके और उसको लॉक करके रखने की आपको अभी ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है अभी, और इसके साथ ही आपकी एनर्जी में भी शिफ्ट्स आएंगे, न्यू एनर्जी आपको मिलेगी, न्यू पावर आपको मिलेंगे। तो थोड़े बहुत जो भी अप एंड डाउन आपको देखने को मिले तो उनसे परेशान ना होते हुए सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन पे अपना फोकस रखें, और आपका फोकस पूरी तरीके से अब डिवाइन की तरफ होगा, और आपका ऑरा पूरा तरीके से लॉक होगा। आपकी एनर्जी आपके अंदर पूरी तरीके से स्टोर होकर लॉक होते रहेगी, आपकी एनर्जी कम्प्लीटली बढ़ते रहेगी, और जो आपके काउंटर पार्ट हैं वो अब आपकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं से उनके ऊपर अब वर्क होना स्टार्ट हो चुका है डिवाइन के साइड से। तो आपका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन पे होना चाहिए, और आपके काउंटर पार्ट को आपसे कनेक्ट डिवाइन ही कम्प्लीटली करते जाएंगे। तो किसी भी चीज़ का वरी नहीं करते हुए, किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होते हुए अपना फोकस सिर्फ़ और सिर्फ आप अभी डिवाइन पे रखें, डिवाइन से मर्जिंग पे रखें, डिवाइन से एनर्जी लेने में रखें, ठीक है। और जो भी है कम्प्लीटली डिवाइन पे रखें, सरेंडर करके रखें। और जो भी आपके भी कोई ओल्ड पैटर्न होंगे, मतलब जो आपको लग रहा था होगा कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो कितना इम्पोर्टेंट है कितना इम्पोर्टेंट नहीं है ये हमें खुद भी नहीं पता होता है, लेकिन डिवाइन को पता होता है। तो वो चीज़ हमें भले लग रही होगी कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस जर्नी के लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होगी, तो वो चीज़ आपसे भी रिलीज़ अभी करवाई जाएगी। तो क्या होगा क्या नहीं होगा इस चीज़ से बिना डरे आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दें जो आपके लिए इस जर्नी में वर्दी नहीं है, जो सर्व नहीं करने वाला है, उस चीज़ को भी आपसे भी रिलीज़ करवाया जा रहा है। भले वो कोई भी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ भी आप कर रहे हो, लेकिन इस जर्नी के लिए वो चीज़ आगे सर्व नहीं कर रही होगी, तो उस चीज़ को भी आपकी लाइफ से निकाला जाएगा। तो उसके लिए भी वरी नहीं होना है, और बहुत ही हाई वाइब्रेशन में अभी आपको रहना है। और बहुत सारे अवेकन सोल्स, फेमिनाइंस हो या मैस्कुलाइंस, जो भी अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं, वो सब अब बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा कुछ टाइम पहले मैंने ड्रीम देखा था, जब
लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे थे तो मैंने वो डाला नहीं था, अपलोड नहीं किया था। उसमें न्यू सोल्स की एंट्री भी बताई गई थी कि अब नए सोल्स की भी एंट्री उस टाइम पर हुई थी। जो उस स्ट्रीम में डायरेक्टली मतलब बोला गया था कि कुछ फेमिनाइंस तो ऑलरेडी इनर वर्क कर रही थी, मतलब कि वो कुछ कंपटीशन की ऐसी तैयारी कर रही थी। तो उस पर शायद मैंने वीडियो बना के रखा है, मैंने अपलोड नहीं किया है, मैं वो कर दूँगी, ठीक है। तो उस वो भी चीज़ हुई है, एक फेमिनाइंस भी, न्यू सोल्स भी आई हैं, एंटर हुई हैं जर्नी में। और जो ऑलरेडी इनर वर्क कर रही हैं फेमिनाइंस, उनको ज्वाइन किया है उन्होंने। और भी कुछ था उस ड्रीम में, मैस्कुलाइन के साइड से भी थोड़ा और कुछ हमारे साथ आगे क्या होने वाला है वो सब भी। तो वो उस वीडियो में ही मैं उसको अपलोड करके आपको वो भी दे दूँगी साथ में। तो अभी के लिए यही था। और इसके अलावा जो आज फुल मून है उसके लिए मैं आगे का बोलते ना हुए आगे का लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा कि आपको अभी क्या करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए एंड खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू।